व्यूअर्स तेल ऊपर आ गया और हमारे नमकीन गोश्त जो है पककर तैयार हो गया। अब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी। ये गोश्त है कम से कम 1 किलो के करीब या 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दही मैंने 1 पाव लिया है। ये मसाले हैं, इसमें पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक हस्बे ज़रूरत। तो चलें व्यूअर्स फिर शुरू करते हैं। गोश्त डाल दिया व्यूअर्स कढ़ाई में, दही भी साथ ही डाल दें, सारे मसाले साथ डालेंगे। ये तली हुई प्याज है व्यूअर्स जो मैंने तल के पहले से रखी है, और 1 गिलास के करीब हमने पानी डाला है ताकि गोश्त गल जाए। व्यूअर्स प्याज जो है मैंने इसमें चार गड्डियाँ ली हैं क्योंकि मसाला प्याज से ही बनेगा। तो दरमियाने साइज़ की 4 गड्डियाँ लेके आप उसको फ्राई कर लें प्याज को, और वो फ्राई प्याज इसके अंदर डलेगी। व्यूअर्स हमने पानी इसमें इतना डाला है कि गोश्त गल जाए। आप भी अपने गोश्त के हिसाब से जितना आपने गोश्त डालना है और जितना पानी में गोश्त गल जाएगा आपने भी उतना ही पानी डालना है, और डाल के अब हम इसको ढक के रख देंगे। कम से कम जो है हम इसको आधे घंटे तक बग़ैर खोले पकाएंगे। व्यूअर्स गोश्त गल के पौन घंटा हो गया, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हम इस पानी को जो है थोड़ा खुश्क करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोई हमने मसाले वगैरह नहीं डालने सिवाय काली मिर्च के, तो इसमें खाली काली मिर्च का टेस्ट आएगा। और अब लेकिन ये है कि जिन लोगों को मतलब थोड़ा सा स्पाइस चाहिए होता है, जैसे कि कुछ लोगों को स्पाइस चाहिए होता है, तो जैसे मेरे घर वालों ने भी बोला है कि नहीं इतना नमकीन नहीं रखना, मतलब इतना मतलब वो फीका नहीं रखना, थोड़ा होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ मिर्चें हैं जो सूख गई थी घर में ही, हरी मिर्चें जो सुखा ली थी मैंने, तो ये मैं जो है डाल रही हूँ उसमें। बाकी अगर आपने सिर्फ नमकीन रखना है तो ये लाल मिर्चें जो मैंने अभी डाली हैं ये आप मत डालिएगा। व्यूअर्स पानी इसका खुश्क हो रहा है, ये देख लें। और आप जो आपने देखा था प्याज के साथ जो मैंने तेल डाला था वो तेल इसका ऊपर आ रहा है, लेकिन अब हम थोड़ा सा तेल और इसके अंदर डालेंगे। व्यूअर्स तेल तो इसके अंदर है, आप देख रहे होंगे तेल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा तेल इसको और डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं समझें, 3-4 टेबल स्पून के करीब हम तेल और डालेंगे और इसको भूनना शुरू कर देंगे ताकि इसका मज़ीद जो हमें ये आपको नज़र आ रहा है शोरबा ये इस टाइप का, ताकि मज़ीद इसका जो ये भी भुन के जो है बोटियों के साथ लिपट जाए। व्यूअर्स तेल ऊपर आ गया और हमारे नमकीन गोश्त जो है पककर तैयार हो गया। अब देख लें लाल मिर्च इसमें कितनी खूबसूरत लग रही हैं दूर दूर से रखी हुई। अगर आप चाहें तो डालें और चाहें तो मत डालें इस लाल मिर्चों को। तो व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी और आपने ट्राई की तो वो कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।